नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश त्रिपाठी। मैं आप लोगों को हिंदी लैंग क्लास 8 की हिंदी लैंग लेसन नंबर 3 चैप्टर का नाम है संधि। संधि का मतलब होता है जोड़ना। संधि का मतलब जोड़ना। लिखा भी है इसमें कि संधि का अर्थ होता है मेल मिलाप या जोड़। विभिन्न शब्दों के पास पास के वर्णों में जब मेल होता है तब वह संधि कहलाता है। उदाहरण दिए इसमें, चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय हो गया, दश प्लस आनंद दशानन हो गया, योगी प्लस ईश्वर योगीश्वर हो गया। तो उपर्युक्त उदाहरणों में चिकित्सा तथा आलय, दश एवं आनंद, योगी व ईश्वर भिन्न भिन्न शब्द हैं। प्रथम उदाहरण में चिकित्सा का अंतिम आ और आलय का प्रथम आ पास पास होने के कारण संयुक्त रूप से माने समान रूप से क्या हो गया, आ की ध्वनि बनाते हैं और संयुक्त शब्द चिकित्सालय बनता है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में दश का अ तथा आनंद का आ मिलाकर आ की ध्वनि बनाते हैं, जिससे दशानन हो गया शब्द बनता है। वहीं योगी शब्द का अंतिम ई तथा ईश्वर का प्रथम ई मिलकर ई की ध्वनि देते हैं और योगीश्वर बनाते हैं। वर्णों के मिलने से होने वाला यह परिवर्तन संधि कहलाता है। मैं आपको समझाता हूं। इसी में दो निकटवर्ती ध्वनियों के पारस्परिक मेल के कारण जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये परिभाषा है, डिफाइन है। संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती ध्वनियों के पारस्परिक मेल के कारण जो विकार परिवर्तन, विकार कहते हैं बदलना, जो कुछ विकृति आ जाए उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद बताए। संधि के मुख्य तरीके से 3 भेद बताए: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि बताई। स्वर और स्वर के आपस में मेल होने के कारण जो विकार परिवर्तन, माने विकार कहते हैं बदलाव, कुछ उसमें परिवर्तन हो जाए उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद बताए हैं इसमें। स्वर संधि के भेद हैं दीर्घ संधि। सबसे पहली आई दीर्घ संधि। जब ह्रस्व आ, ह्रस्व का मतलब होता है भैया छोटे। क्या होता है बच्चों? ह्रस्व का मतलब छोटा। जब ह्रस्व अ, ई और उ अथवा दीर्घ, दीर्घ कहते हैं बड़ा, आ, ई, उ स्वर के बाद यदि समान ह्रस्व या दीर्घ, समान माने एक जैसे, जैसे अ या अ है ना, ह्रस्व या दीर्घ आए तो क्रमशः आ को क्या हो जाता है, आ को बड़ा आ बनेगा और ई को क्या हो जाएगा, बड़ी ई बन जाएगी और छोटे ऊ को क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ हो जाता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि का मतलब कहते हैं बड़ी संधि। दीर्घ संधि का मतलब बड़ी संधि। इसमें एक एक आप लोगों को आ, ई, ऊ का एक एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाता हूं। इसी में अ, ई और ऊ। जैसे इसमें देखो बच्चों, इसमें दिया, ये इधर आते हैं, इसमें है शास्त्रार्थ। क्या है ये? शास्त्र प्लस अर्थ। तो हमें त्र में क्या सुनाई दिया? जो त्र है, त्र में क्या दिया सुनाई? अ। और ये क्या हुआ? अ है ही, मैंने बताया समान स्वर आए। त्र में एक स्वर, त्र बोलो आप, त्र, तो त्र में अ आया, अ, तो त्र में आ सुनाई दिया, अ प्लस अ क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। तो इसे मिलाएंगे तो क्या होगा? शास्त्रार्थ। ये कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि, बड़ी संधि। इसके बाद में ई को, छोटी ई को क्या हो जाता है? बड़ी ई। जैसे आया क पी, क्या हुआ? क पी, तो पी में क्या हमें सुनाई दिया? एक ध्वनि सुनाई देती है ई की, छोटी ई की, तो क पी, ई आई और ई मिलाकर क्या हो गया? बड़ी ई बन जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कपींद्र। ये कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। ऐसे ऊ को, छोटे ऊ को बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे गुरु प्लस उपदेश, तो रू छोटा ऊ है ना, गुरु और ऊ, तो इसके बड़ा हो जाएगा गुरुपदेश। क्या हो गया ये? गुरुपदेश। ये होती है दीर्घ संधि। इसके बाद में आई बच्चों गुण संधि। गुण संधि बताई, जब आ के आगे ई, ऊ अथवा री, ऋषि वाला री स्वर आए तब इसके मेल से क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाता है। इस प्रकार के मेल को गुण संधि कहते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को बताया ये हिंदी लैंग जो है पूरा संस्कृत का ही व्याकरण है, ग्रामर है।
इसको बहुत, और मैंने पहले भी बोल दिया था समझाते समय कि अगर आप हिंदी का व्याकरण समझ गए तो आप इसको, और व्याकरण का नियम ही यही होता है, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना, ये व्याकरण का नियम है। तो गुण संधि क्या करती है हमारी, तो गुण ने बताया कि जब अ आके आगे ई हो तो इसे, अथवा उ री स्वर आवे तो मेल से क्रम से क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आया राज प्लस इंद्र, तो क्या है राज, ज में क्या एक ध्वनि सुनाई दी अ की, ज, तो आ सुनाई देता है हमें, जैसे बोले ज बोले तो एक और ध्वनि निकलती है अ की, और अ ई मिलकर के क्या हो जाते हैं, ए हो जाता है। तो ये क्या हो गया, राजेंद्र हो गया, राज प्लस इंद्र राजेंद्र, अ ई को ए हो जाता है। यही बता रहा है ऊपर देखो कि अ के आगे ई अथवा ई उ अथवा री स्वर आए तब मेल से क्रमशः क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो अ और ई आए तो क्या हो गया, ए हो गया, ये बन गया ए, तो ये हो गया राजेंद्र। ये हो गया तुम्हारी गुण संधि का। इसके बाद में संधि आई आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि तो सबसे ज्यादा आपको इजी लगेगी, और वृद्धि संधि को आप पहचान भी बहुत जल्दी सकते हैं, मैंने कई बार आप लोगों को क्लास 7th में बताया भी है। जैसे वृद्धि संधि का क्या है कि जब आ के बाद में ए आई या ओ औ आए तो इस संधि के परिणाम स्वरूप क्रमशः ऐ तथा औ हो जाता है, यह वृद्धि संधि कहलाती है। इसमें कई और एग्जाम्पल दिए हैं गुण संधि के भी, उसके भी, लेकिन कुछ कुछ जो बताया है उसको एक एक दो दो एग्जाम्पल आप लोगों को समझाता हूं, है ना। तो वृद्धि संधि क्या बताया, जब आ के बाद ए आई या ओ औ आए तो इस संधि के परिणाम स्वरूप क्रमशः आई तथा औ हो जाता है, यह वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, माने एक मात्रा और बढ़ जाती है। जैसे 1 + 1 माने क में अ आया और ए तो है ही है, तो क और ए मिलाकर क्या हो गया, एकैक, माने 2 मात्राएं हो गई इसमें, ए और अ। और ये बोला क्या इसमें, आ के बाद ए या ऐ आए या ओ औ आए तो इस संधि के परिणाम स्वरूप क्रमशः क्या हो जाता है, ऐ तथा औ हो जाता है। तो इसमें 2 मात्रा बढ़ी तो ये हो गया एकैक। तो वृद्धि संधि का आप लोग पहचान जाएंगे, एकैक आया, ये 2-2 मात्राएं यहाँ पर होती हैं वो सारी वृद्धि संधि होती हैं, आप लोग देख रहे होंगे सब में 2-2 मात्राएं हैं। जैसे एकैक, धनैश्वर्य, तथैव, महेश्वर्य, परमौज, परमौदार्य, जीवैषणा, मतैक्य, सदैव, मातैश्वर्य, दंतौष्ठ, ये सब क्या है, ये सब 2-2 मात्रा वाली, इनको बोला जाता है वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। आप लोग समझते चलना, मैंने ये आप लोगों को क्लास 7th में भी आप लोगों को समझा चुका हूं मैं बहुत अच्छी तरीके से, और एक एक दो दो आप लोगों को एग्जाम्पल इसमें समझाता चल रहा हूं जिससे आप लोग समझ जाएं अच्छी तरीके से। एक एक दो दो एग्जाम्पल लिखे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, लेकिन एक एक दो दो एग्जाम्पल जिससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएं, क्योंकि सारे समझाऊंगा तो आप लोगों के ऊपर से समझ में ही नहीं आएगा, फिर कहोगे सर क्या समझा दिया, है ना। तो एक एक दो दो एग्जाम्पल। इसके बाद में आई गुण संधि के बाद में यण संधि। कौन सी संधि, यण। वृद्धि संधि के बाद में यण संधि। यण संधि क्या कहती है कि जब ई, छोटी ई या बड़ी ई, ऊ तथा री के पश्चात, पश्चात कहते हैं बाद में, कोई असमान स्वर आए। असमान माने समान स्वर नहीं, एक जैसा स्वर नहीं, माने कोई अलग ही स्वर आए, तो ई व ई को ई का य उ और ऊ का व तथा री का र हो जाता है। जैसे सबसे पहले आया अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, तो क्या हो गया यहां पे, अत्यंत। क्या हो गया, अत्यंत। तो देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, जब ई उ तथा उ री के पश्चात बाद में असमान स्वर, तो ई और आ गया, है ना, ई और अ, तो ये असमान स्वर है। तो समान कहते हैं एक जैसा, अ और आ जाए तो समान स्वर हो जाते हैं, और ई और आ हो गया, ये असमान हो गया स्वर। तो क्या हो जाता है इसको, ई को, तो ई को व, क्या हो गया, ई को व, ई व ई का य, है ना, क्या हो गया, य हो गया। तो ई को य हो जाता है तो क्या हो गया, अत्यंत। ई का क्या हो गया, य हो गया ये, तो ये हो गया अत्यंत। ठीक है। इसके बाद में जो बताया इसमें, ये यण संधि का एक उदाहरण बता दिया मैंने। अब आया अच्छा अयादि संधि। कौन संधि, अयादि संधि।
अयादि तो ये सारे संस्कृत के ही सूत्र हैं। इसमें एचो यवा यावह एक सूत्र है, इसमें अयादि अयादि संधि में लगता है, अय आव अव आदेश हो जाता है इस सूत्र से। तो ये अयादि संधि क्या कहती है? अयादि संधि है जब ए आई तथा ओ औ का संयोग इनसे भिन्न स्वरों से किया जाता है, तब ए का अय, आई का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। जैसे इसमें सबसे पहले दिया शे प्लस अन, तो हो गया शयन। इसमें क्या बताया देखो, ए का क्या हो जाता है, भिन्न स्वर संयोग इनमें से भिन्न स्वरों से किया जाता, तब ए का क्या हो जाता है, अय। तो हमने इसको मिलाया तो क्या हुआ, शयन। तो सयन अय आया ना, अय आदेश हो गया से, तो शे ए का हो गया अय और आई का हो गया आय, क्या हो जाता है इसका, आय, है ना। शई प्लस अर तो क्या होगा, शायर। संधि विच्छेद करेंगे, आयादेश हो गया आई को। इसके बाद ओ का अब हो जाता है पो प्लस अन, पवन, क्या हो गया, ओ का अब आदेश, तो पवन हो गया। इसी प्रकार व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि दूसरी संधि आई है ना, स्व व्यंजन। इसके बाद में व्यंजन का किसी अन्य व्यंजन अथवा स्वर के संयोग होने पर जो विकार माने परिवर्तन होता है, उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम बताए। किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे चौथे व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व के साथ होने पर वर्ग का प्रथम व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। ये है व्यंजन संधि के कुछ नियम। जैसे बताया इसमें व्यंजन संधि में, जैसे है ये आया आपका वागदान। क्या आया, सबसे पहला उदाहरण दिया व्यंजन संधि का, वाक प्लस दान। तो कौन सा अक्षर हो जाता है, तीसरा अक्षर हो जाता है, प्लस इसे संधि करेंगे, मिलाएंगे तो क्या हो गया, वागदान। अब कैसे आया, जैसे क वर्ग है, आप लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो इसमें बताया स्वर संधि में, व्यंजन संधि में, कि व्यंजन संधि में तीसरा अक्षर हो जाता है क को। अब क को क्या हो गया, ग। अब तीसरा स्वर कौन सा है, क, ख और ग, तो ये हो गया वागदान। कौन सा आया, वाक प्लस दान, वागदान। ये ग आ गया, क, ख, ग। अब ये हो गया, ये है क वर्ग का। अब इसके बाद में आया च वर्ग का, अच प्लस अंत, ये हो गया अजंत। तो ये कौन सा, च वर्ग, च, छ और ज, च, छ और ज, ये कौन सा हो गया, अजंत, ये च वर्ग का। इसके बाद दूसरा आया, जब किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन का संयोग किसी अनुनासिक वर्ण के रूप में होता है, तब प्रथम व्यंजन वर्ग के पांचवें व्यंजन में बदल जाता है। अब पांचवें व्यंजन का बता रहा है, क वर्ग का पांचवा। जैसे वाक प्लस मय, वांगमय, वाक प्लस मय। अब क वर्ग का लास्ट है ङ, क वर्ग कौन सा, क, ख, ग, घ, ङ, क वर्ग का हो गया पांचवा। तो क का क्या हो गया, ङ हो गया, प्लस ऐसे अगर हम करेंगे, संधि करेंगे तो वाक प्लस मय, तो वांगमय। यही बता रहा है, देखो ऊपर लिखा है, जब किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन का संयोग किसी अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब आप लोग जानते होंगे, अनुनासिक कहते हैं जो बिंदी वाले जो शब्द होते हैं, बिंदी वाले जो ऊपर लगाते थे, अनुनासिक, बिंदी लगा दो, उसे कहते हैं अनुनासिक, है ना। अंग, तो ये क्या हो गया, ये जैसे वाक प्लस मय, तो लास्ट वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, पांचवा, क वर्ग का लास्ट वाला, तो क वर्ग का वांगमय। ऐसे ही अच प्लस नाच, अयनास, तो च, छ, ज, झ, य। अब सट प्लस मुख, इसकी संधि करेंगे तो सणमुख। इसका ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके बाद में तत् प्लस मय, इसका हो जाएगा त वर्ग का पांचवा वर्ग, त, थ, द, ध, न। इसके बाद अप प्लस मय, अमय, इसका हो जाएगा प वर्ग का लास्ट वाला प, फ, ब, भ, म, तो अप प्लस मय, अमय। समझ गए होंगे आप इस व्यंजन संधि को। इसके बाद त वर्ण संबंधी नियम, त या द का संयोग च या छ के साथ होने पर च हो जाता है। त या द का संयोग किसके साथ में, छ के साथ होने पर
च हो जाता है, जैसे सत प्लस चरित्र, तो त को क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, है ना। उत प्लस छिन्न, उच्छिन्न, ये बता ही रहा है। त का संयोग ज या झ के साथ होने पर ज हो जाता है, जैसे सत प्लस जन, सज्जन। त के साथ ट या ढ जुड़ने पर ट हो जाता है, जैसे तट, त प्लस ट बराबर ट, तत प्लस टीका, तट्टीका। इसके बाद त का मेल ड के साथ होने पर ड हो जाता है, त प्लस ड बराबर ड, उत प्लस डयन, उड्डयन। जैसे उड्डयन मंत्री आप लोगों ने सुना होगा, है ना, ऐसे उड्डयन हो गया। इसके बाद में बच्चों ये है त वर्ग का त का मेल। त का मेल ल से होने पर द्वित्व ल हो जाता है, तत् प्लस लीन माने आधा ला और आ जाता है इसमें, तल्लीन हो गया। उत प्लस लास, उल्लास हो गया। त के बाद ह होने पर त का द हो जा तथा ह का ध हो जाता है, जैसे तत् प्लस ह, उत प्लस हत, उद्धत। त के बाद श होने पर, त के बाद क्या होने पर, श होने पर त का च और श का छ हो जाता है, जैसे उत प्लस श्वास, तो त का क्या हो गया, उच्छ्वास। यही बताया, त के बाद में श होने पर क्या हो जाता है, त का च हो जाता है, तो च हो गया उच्छ्वास। म वर्ण संबंधी नियम, म के साथ क से म तथा किसी भी व्यंजन के संयोग होने पर वर्ण के वर्ग का पंचमा अक्षर माने पांचवा अक्षर ङ, य, ण, न, म हो जाता है, जैसे सम प्लस गति, संगति। म के बाद यर, ल, व, श, श, ह आने पर म अनुस्वार हो जाता है, जैसे सम प्लस योग, संयोग, आ गया अनुस्वार। किसी स्वर आ, ई, उ, री का मेल छ के होने पर छ हो जाता है। स्व प्लस छंद, च आ गया यहां पर, देखो स्वच्छंद। री तथा री, र तथा श का मेल न होने से न का ण हो जाता है, जैसे परि प्लस नाम, परिणाम, क्या हो गया, ण हो गया। आ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर का मेल स से हो तो स का श हो जाता है, जैसे वी प्लस सम, विषम। ऐसे ही इसमें ये संधि है, स्वर संधि। इसके बाद में आई विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि आई। विसर्ग संधि भी जैसे आप लोगों को मैंने अभी बताया उस संधि के बारे में, वृद्धि संधि के बारे में, ऐसे ही विसर्ग संधि भी बड़ी सरल है, इसे भी आप लोग आसानी से समझ सकते हो विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि हम लोग किसे कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं हम लोग स्वर या व्यंजनों के साथ विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह आप लोग जानते होंगे संस्कृत में, ये वाले चिन्ह है विसर्ग के, जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे निहि प्लस भय, निर्भय, है ना, ये विकार उत्पन्न हुआ। विसर्ग संधि कुछ नियम बताए। विसर्ग ये चिन्ह हो का श, श, स में परिवर्तन, जैसे च प्लस छ, तो निहि प्लस चल, निश्चल, निहि प्लस चय, निश्चय। क, ख, ट, ठ, प, फ, श, जैसे निहि प्लस फल, इसको श हो जाता है, क को श, ख को, ट को, ठ को, जैसे नी है, नी प्लस फल तो क्या हो गया, निष्फल, स हो गया, है ना। निहि प्लस पाप, नि फ को क्या हो गया यहाँ पे, श हो गया। निहि प्लस पाप, प को क्या हो गया, श हो गया, निष्पाप। ऐसे ही विसर्ग में विसर्ग प्लस त स हो तो त स को स हो जाता है। नमः प्लस ते, नमस्ते। विसर्ग का र में परिवर्तन, विसर्ग रा भी हो जाता है जब विसर्ग से पूर्व अ, आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हों और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाता है। जैसे निह प्लस जन हो गया निर्जन, निह प्लस मल, निर्मल, निह प्लस भर, निर्भर, ये बताया इसमें। विसर्ग का ओ में परिवर्तन, ओ भी हो जाता है, जैसे मनः प्लस योग तो हो गया मनोयोग, बताया भी इसमें। अ तथा विसर्ग के बाद यर, ल, व, ह तथा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो ओ हो जाता है, तो मनः प्लस योग तो क्या हो गया, मनोयोग। मनः प्लस रंजन, मनोरंजन, ये आ गया इसमें। इसके बाद में इसमें ही जो बताया है ये है तपह प्लस वन, ये विसर्ग इसका अ में ऊ का बताया। विसर्ग का लोप होना, माने लोप का मतलब कहते हैं गायब होना, हटना। जब विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर हो और विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे निह प्लस रस, विसर्ग का लोप हो गया, नीरस हो गया। विसर्ग का यथावत रहना, जैसा है वैसे रहना, जैसे अंतःकरण, इन सब में एक जैसे उसे हटता नहीं है, ऐसे रहता अंतःकरण। संधि विच्छेद बताया,
संधि के नियमों के अनुसार संयुक्त शब्दों को पुनः मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद, संधि का मतलब जोड़ना और विच्छेद का मतलब तोड़ना, सामान्य अर्थ, समानार्थक, समान प्लस अर्थक, ये है। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर सारे बुक में दिए गए हैं। मैंने इसमें चैप्टर पेज का नाम लिख दिया है, पेज, उन पेज नंबर पे आप लोग देख करके ये आप लोग आंसर देख सकते हैं। ये सारे पेज नंबर, जो फर्स्ट वाला है संधि किसे कहते हैं उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, ये पेज नंबर 23 पर है। संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो भेद लिखने के बाद में हर एक का 2-2 उदाहरण लिख देना, पेज नंबर 23 पर है। स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, ये भी पेज नंबर 23 पर है। इसी में व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए, ये पेज नंबर 27 है। ऋण संधि और आदि संधि से आप क्या समझते हैं, ये पेज नंबर 26 और 27 पर है। और ये सारी मैंने संधि विच्छेद और संधि ये मैंने कर दी हैं, आप लोग कर सकते हैं। इसके PDF में आपके पास मैं भेज देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।